अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिप्का किचन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। हेलो माय फ्रेंड, कैसी हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो ज़्यादातर लोग पसंद भी करते हैं। इस रेसिपी को ज़्यादातर घरों में बनता भी है। जी हाँ, आप समझ गए मैं किस रेसिपी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं लेके आई हूँ आलू कीमा रेसिपी। ये जो रेसिपी है ये रेस्टोरेंट ढाबा जो आप लोग ज़्यादातर खाते हैं बाहर, उसकी रेसिपी है। और मैं चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो मैंने ले लिया 250 ग्राम कीमा ले लिया है और इसमें जो मसाला जात जो इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी वो एक प्याज ले ली है मीडियम, और 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं। आप ज़्यादा भी ले सकती हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं मसाले को। और आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरे इस जो मैं आपको ये रेसिपी सिखा रही हूँ तो फॉलो ज़रूर किया करें और अच्छी तरह पूरी रेसिपी को वीडियो को आप देखा करें। तो मेरे इस वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिए। और ये मैंने ले लिए हैं 4 हरी मिर्चें, और मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए हैं आलू। आलू को मैंने छील लिया है, वॉश कर लिया है, और इनके और मैंने थोड़ा सा एक मुट्ठी भर हरा धनिया ले लिया है। अच्छा जी, ये इंग्रेडिएंट हो गए हैं इसमें डालने के लिए कीमे में। और अब प्याज को मैंने काट लिया है बारीक बारीक, और टमाटर जो हैं उनको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। इनके बीज निकाल दिए हैं मैंने, जो बीच में पार्ट होता है बीज का वो हटा दिया है। और हरी मिर्चें भी काट के एक तरफ मैंने रख ली हैं। ये सामान ताकि जब कीमा बन जाए भूनने पे आए तो ये सामान डलेगा। अब मैंने ले ली है एक देगची, और देगची में मैं अब ये प्याज जो मैंने मीडियम साइज़ की बारीक बारीक काटी है इसको मैंने इसमें डाल दिया है, और एक प्याली ही मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। आप घी में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप लोग जैसे मतलब घी अगर यूज़ करते हैं तो घी में भी आप बना सकती हैं। मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ, तो मैंने एक प्याली ऑयल ली है और वो मैंने इसमें प्याज काट के और मैंने देगची में शामिल कर दिया। अब इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे पकने के लिए। गोल्डन ब्राउन प्याज को करना है इसको, और ये स्टार्ट हो गई है प्याज गोल्डन ब्राउन की तरफ। और ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब ये इसको मैं निकाल लूँगी प्याज। और टमाटर जो मैंने चॉप करे हैं वो मैंने इस मिक्सिंग जार जो होता है मिक्सर जार, उसमें मैंने शामिल कर दिया है। और ये प्याज लाल करके ये भी मैंने मिक्सर जार में डाल के मैं इसको शामिल करके पीस लूँगी। अब जो इसका ऑयल है प्याज जो लाल की थी उसी ऑयल में मैं ये शामिल कर दूँगी कच्चा कीमा, और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे इसी ऑयल में। जो हमने प्याज ब्राउन की थी उसी ऑयल में हम कीमे को फ्राई करेंगे। और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है। और इसको भूनते हुए जब भूनने पे आ जाए अच्छी तरह, इसका पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए पानी कीमे का, तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया है नमक। अच्छा जी, ये शामिल करके मैंने थोड़ा सा और इसको भुना है। और भुनने के बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने ज़ीरा शामिल करा है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है इसको। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी गलने के लिए मैंने 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। ये कीमा जो है ये मशीन का नहीं है या फाइन कीमा नहीं है, मोटा मोटा कीमा है ये। और ये जब आप इस तरह से बनाएंगी तो ये जैसे रेस्टोरेंट में आपको दानेदार कीमा होता है वैसे ही आपको इस रेसिपी में आप बनाएंगे तो मिलेगा। अच्छा जी, ये कीमा अब गल चुका है ये देखें। और गलने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया है ये टमाटर और लाल हुई हुई प्याज का, तो इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी शामिल करी है, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर शामिल किया है। और एक ख़ास मसाला है जो आप लोगों को मिलता है कौरमे का, जो पैकेट आते हैं बाज़ार के मसाले कौरमे का, वो मैंने 1 टेबल स्पून ही इसमें शामिल कर दिया है। ये मैंने इंग्रेडिएंट है कौरमे का मसाला 1 टेबल स्पून। और अब हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह, इसका
पानी भी ड्राई हो जाए, ताकि ये जो पानी है इसमें थोड़ा बहुत और अच्छी तरह मसाला भुन जाए। इसको हम तेज़ आंच में थोड़ा सा हम इसको भुनेंगे, और भुनने के बाद जब ये गल जाएगा और भुन जाएगा मसाला, तो हम इसमें ये जो मैंने पीस करे थे आलू के, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको और थोड़ा सा भुनेंगे, क्योंकि गोश्त को आप जितना भुनेंगी उतना ही जायका निकल कर आता है गोश्त में, और आपका खाना भी अच्छा बनेगा। अब ये जो हरी मिर्चें मैंने काटी थी वो मैं इसमें भूनते, जब मसाला भुनने पे आ जाए तो इसमें मैंने शामिल कर दिए हरी मिर्चें, और आलू भी गल जाए और ये तमाम मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो मैंने इसको फिर रख दिया है थोड़ा सा ढक्कन ढाँप के, ताकि आलू गल जाए। अब ये देखें, ये मसाला भुनने पे आ चुका है और आलू भी अच्छी तरह गल चुके हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह थोड़ा सा और भूनूंगी, और इसका ये देखें पानी भी ड्राई हो गया है, जो भी पानी था और मसाले का। और आप जो है ये लाल मिर्च और पिसी हुई, और ये देखें ये अब जो गरम मसाला है 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल करा है। 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला रेसिपी भी मेरे इस चैनल पे मौजूद है, तो आप ज़रूर इस गरम मसाले की रेसिपी भी आप ज़रूर देखिएगा, और बना के अपने घर में पीस कर गरम मसाला भी आप रख सकती हैं। तो खाने के टाइम जब डिश बन जाए तो गरम मसाला उसमें शामिल करें तो बहुत अच्छा अरोमा आता है गरम मसाले का पिसा हुआ का। तो अब ये जो है आलू और ये सब गल चुका है, मसाला भी भुन चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। जितना आपको शोरबा चाहिए हो मसाले में उतना आप पानी शामिल कर दें, ताकि ये शोरबा मतलब कीमे में थोड़ा बहुत रहे और मज़ेदार किस्म की ये डिश तैयार हो जाए। तो मैंने 1 गिलास के बराबर इसमें शामिल कर दिया है शोरबे के लिए मैंने मसाले में पानी। तो अब इसको हम रख देंगे थोड़ा सा, ताकि इसमें पानी और शोरबा तैयार हो जाए। और ये देखें ये अब हो गया है रेडी कीमा आलू रेसिपी, और बहुत मज़े का ये बनता है कीमा आलू, जो आप रेस्टोरेंट और ढाबे में आप लोग लेके खाते हैं, ये वही रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसमें जब कीमा गल जाए तो फिर उसके बाद आप लोग ये लाल मिर्ची और हल्दी और ये आप बाद में डाला करें, तो इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होता। ये जो आप बनाती हैं डिशें सालन वगैरह या शोरबे वाला, तो उसमें बाद में आप शामिल किया करें। जब ये गोश्त है या कीमा गल जाए उसके बाद आप हल्दी और लाल मिर्ची पिसी हुई शामिल किया करें। तो व्यूअर्स, आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड में आप लोग शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।